जाएगा। आप देख सकते हैं, यहाँ की स्थिति देख सकते हैं, क्योंकि प्ले ग्राउंड में, कॉलेज में, हर फैकल्टी में ये कि कम से कम कैंटीन खुलवा दे सर क्योंकि हम लोग का जो क्लास है वो 9:30 से 2:30 बजे तक होता है, तो सर उतना देर है कि कोई भी आदमी भूखा रह सकता नहीं। तो फिर सर अगर जो कैंटीन खुल जाता है तो भूख लगे सर तो यहाँ से भी कुछ खा पी के सकते हैं सर नहीं सर आप सभी को नमस्कार। मैं अर्जुन कुमार, आप देख रहे हैं द संघर्ष भारत। अभी हम पटना साइंस कॉलेज के प्ले ग्राउंड पे हैं। यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं, खेलने के लिए आए हैं। इन लोगों से पूछते हैं, क्योंकि छात्र संघ का चुनाव सर पे है। इन लोगों से पूछा कि क्या दिक्कत है ग्राउंड में, क्या परेशानी होती है चारों साइड, क्या किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे सब खिलाड़ी है, सब खेलने के लिए आते हैं इस प्ले ग्राउंड पे। हर एक दिन सुबह शाम। आप लोग क्या सुबह शाम खेलते हैं यहाँ? नहीं, कभी-कभी खेलने आते हैं यहाँ पे। तो क्या आपको यहाँ क्या परेशानी नजर आता है? यहाँ पे तो सब चीज़ ठीक-ठाक है, लेकिन कभी-कभी जो होता है कि ग्राउंड बंद रहता है, तो बंद रहने के कारण जो है घास ज़्यादा उग जाता है, तो उसको जो है कभी टाइमली जो है ठीक-ठाक नहीं कराया जाता, जिससे हम सबको खेलने में थोड़ा-सा और अदर एक्टिविटी करने में थोड़ा-सा दिक्कत होता है। तो क्या लगता है आपको इस बार क्या साइंस कॉलेज में? साइंस कॉलेज में बहुत सारे मुद्दे में से सिक्योरिटी एक है कि सिक्योरिटी होना चाहिए, उसके बाद बच्चों को चलिए यहाँ देखिए, ये चीज देखिए, पटना साइंस कॉलेज है और यहाँ पे ईटा के यहाँ के छात्रों के द्वारा और क्रिकेट प्ले ग्राउंड पर विकेट की जगह यहाँ ईटा से सजाया गया है। आप देख सकते हैं, यहाँ की स्थिति देख सकते हैं, क्योंकि प्ले ग्राउंड में, कॉलेज में, हर फैकल्टी में, हर एक प्ले कमेटी में हर एक तरह की ये सब प्रावधान किए जाते हैं। बैडमिंटन, जितना भी खेल सामग्री, स्पोर्ट्स सामग्री, सब चीज उपलब्ध करवाए जाते हैं। यहाँ का बैट देख सकते हैं, बैट से जगह गेंद देख सकते हैं, जबकि इन लोगों को पाँव में हर एक साधन होना चाहिए, सुरक्षित कवच होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। इस पे क्या कहेंगे सर आप? यहाँ पे एक उदासीनता है सरकार की तरफ से और कॉलेज प्रशासन की तरफ से। सरकार तो बोलती है स्पोर्ट्स लाइन में हर एक चीज उपलब्ध करवाते हैं हम कॉलेज में, ऐसा क्यों होता है फिर? ऐसा सिर्फ दावा किया जाता है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो यहाँ के छात्रों के द्वारा आप लोग अपनी बात क्यों नहीं रखते हैं, अपनी मांग क्यों नहीं रखते हैं? ऐसा यहाँ पे जो छात्र नेता भी है वो बस जीत के और कॉलेज में दिखाई भी नहीं देते, बहुत कम यहाँ पे आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, स्टूडेंट के बीच में इन्वॉल्व रहते हैं वो लोग भी। जीत के क्या करते क्या है फिर? आप लोग सुनते क्या है? ऐसे नेता को क्यों सुनते हैं आप लोग? ऐसे जो है हम लोग जो है ज़्यादा जो है कैंडिडेट जो खड़ा होता है उसको हम लोग ज़्यादा बढ़िया से पहचान नहीं पाते हैं, है ना? इसलिए जो है ऐसा होता है। तो इस बार क्या लगता है, आप पहचान पाया है नेता को? कौन नहीं काम करेगा, जो कौन स्टूडेंट के लिए आवाज उठाएगा, कौन यहाँ पे गिराएगा? शायद नहीं, अभी तक तो हम कुछ ऐसा नहीं देखे हैं। यहाँ एक तरह से ढलाई होना चाहिए, यहाँ ढलाई होना चाहिए, ढलाई नहीं है यहाँ पे, ब्रिगेड लगना चाहिए, वो नहीं है। क्या कहेंगे आप? हाँ, साइंस कॉलेज का वही स्पोर्ट फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं है, वही दिक्कत है। यहाँ के छात्रों का कहना है स्पोर्ट्स से पटना साइंस कॉलेज का अच्छा नहीं है। हम अभी प्ले ग्राउंड पे है, जीरो ग्राउंड पे, आप यहाँ के छात्रों की समस्या सुन सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार जो चुनाव है, छात्र प्रत्याशी जीतने के बाद ये सारे साधन उपलब्ध करवा पाएंगे क्या? नहीं, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे कैंटीन देखिए, 3 साल से हम लोग पढ़ रहे हैं, आज तक कैंटीन खुला नहीं, कभी खुलवे नहीं किया है, कभी खुलवे नहीं किया है। के लिए कैंटीन बना दिया गया है। हाँ, 3 साल से हम लोग आ रहे हैं क्लास। तो कैंटीन में होता क्या है? वो ऐसे ही नहीं है, बंद है, गेट लॉक है उसका, कुछ नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं, ऑफिस जो है ना, 11 से 1 खुलती है। ऐसा क्यों होता है? समय तो रहता है 11 से 4 बजे तक खुलने का। 11 से 1 ही तक काम होता है, 2 तक टाइम है, लेकिन ये लोग 1 ही बजे बंद कर देते हैं, बोलते हैं कुछ काम नहीं होगा, अगले दिन आना। यहाँ के कर्मचारी सब वैसे ही हैं। क्या ये बात अपनी छात्र नेताओं के पास रखते हैं? छात्र नेता मिलेंगे तब तो, कभी मिले ही नहीं 3 साल में। वो अपने ऑफिस में मिलेंगे, ऐसे थोड़ी ना प्ले ग्राउंड पे मिलेंगे। कहीं नहीं मिलते हैं, अभी प्रचार करने आएंगे कुछ दिन के बाद, अभी तो आए नहीं है। उनको क्या मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा? देंगे कि नहीं, यहाँ गेम का व्यवस्था है, नहीं कैंटीन का व्यवस्था है, पानी की भी दिक्कत होती है। लाइब्रेरी में देखिए, लाइब्रेरी है जो है, लाइब्रेरी में क्या होता है, कॉपी चेक होता है, हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ नहीं पाते हैं, जाते हैं पढ़ने तो बोलता है कॉपी चेक हो रहा है। ये यहाँ पे छात्रों के साथ रैगिंग भी किया जाता है? नहीं, यहाँ पे रैगिंग का ऐसा तो नहीं होता है। तो यहाँ देख रहे हैं ग्राउंड में जंगल झाड़ लगा हुआ है, घास फूस लगा हुआ है, ये चीज सब फिर कैसे सही होगा? आप लोग सही नेता को नहीं, प्रत्याशी को नहीं चुन पाइएगा, नहीं समझ पाइएगा, तो कैसे हो पाएगा? देखिए, ये सब जो है, इस बार हम लोग पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, तो इस बार प्रतिनिधि यहाँ पे दिखता नहीं है, जो खास करके चुन के गया है। सभी जो प्रतिनिधि में प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के बाद उप प्रेसिडेंट, किसी का बहुत बच्चे को नाम भी पता नहीं है। किस संगठन को आप लोग चुनिएगा इस बार?
इस बार जो अच्छा मैनिफेस्टो देखने के बाद पता चलेगा कि कौन किसको चुनना है, नहीं चुनना है। मैनिफेस्टो देखने के बाद ही पता चलेगा। चलिए जानते हैं यहाँ के छात्रों से मैनिफेस्टो में इस बार क्या सब अपने सभी छात्र स्टूडेंट क्रिकेटर क्या मैनिफेस्टो में रखना चाहते हैं। आप छात्र नेताओं के अपने माध्यम से छात्र नेताओं के पास कैसा फेस्टिवल देखना चाहते हैं? देखिए सबसे पहले मैनिफेस्टो क्या देखना चाहते हैं? सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि क्लासरूम में जो फैकल्टी है, फैकल्टी पे कुछ सुधार हो। जैसे में जो गेस्ट फैकल्टी है, जो परमानेंट फैकल्टी हैं, कुछ परमानेंट फैकल्टी हैं जो नहीं पढ़ा पाते हैं, मतलब नहीं आते हैं, क्लास आते हैं, उस चीज़ में कमी है। पहले उसको सुधारा जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ सबसे जो हम लोग का मेन मुद्दा होता है वो होता है शिक्षा। पहले शिक्षा ग्रहण करना, खेलना तो जीवन भर खेलना ही है। तो जो मेन चीज़ के लिए आए हैं उसको करना, उसको फुलफिल करना सबसे पहला प्रावधान है। चलिए यहाँ पे छात्रों का कहना है कि एजुकेशन जो मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाता है। लाइब्रेरी की साधनें सही नहीं है, कैंटीन में व्यवस्था नहीं है खाने पीने के लिए, हमको यहाँ से बाहर की ओर जाना पड़ता है। जब यहाँ के फैसिलिटी ही नहीं मिलेगी, जबकि पूरे बिहार का फोकस है पटना यूनिवर्सिटी पर, पटना विश्वविद्यालय पर, फिर भी ये साधन उपलब्ध नहीं है तो कहीं ना कहीं हम शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हो जाएंगे। यदि इस बार छात्र नेताओं सभी संगठन के लोग आएंगे चुनावी में, चुनाव का वादा करेंगे, वादा तो कर लेंगे लेकिन फिर जीतने के बाद ये चीज़ नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ विश्वासघात किया जाएगा। छात्र तो इस सोच से वोट करते हैं कि हम लोगों को बदलाव हो, कुछ ना कुछ बदलाव हो इसलिए हम वोट करते हैं, लेकिन फिर भी बदलाव नहीं हो पाता है तो बड़ा दिक्कत होता है, बड़ा क्रोधित होते हैं। यहाँ पे जो है कभी जैसे कि क्रिकेट का मैच अगर चलेगा तो उसमें नाम लिखाने के लिए कुछ चीजें जरूरी कर दिया जाता है। जैसे कि कहेगा कि किट आप अपना लेके आइए। जिस बच्चे को, जो गरीब बच्चा है जो नहीं कर पाता है अफोर्ड, वो इस पार्ट कोई भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है कुछ कमियां के कारण। इसलिए हमको उम्मीद है कि अगले प्रत्याशी इस तरह के मुद्दे को उठाएंगे और हम लोग को व्यवस्था पूरे जो चीज स्पोर्ट्स में लगता है उसको उपलब्ध कराएंगे। क्या आप लोगों को खेल के लिए उत्साहन के लिए कहीं ले जाया जाता है या फिर इसी कॉलेज के अंदर ही रख दिया जाता है? पटना यूनिवर्सिटी के अंदर ही इंटरनल ही मैच होता है। जैसे कि पटना इंटर स्पोर्ट टूर्नामेंट पटना हो जाता है, जैसे पटना साइंस कॉलेज और बीएन कॉलेज, इस तरह का मैच होता है। उसके बाद जाया नहीं जाता है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं, देख सकते हैं ब्रिकेट की जगह ईंट रखा हुआ है सर, ब्रिकेट की जगह ईंट रखा हुआ है। आप कोई भी छात्र संगठन के लोग देखते होइएगा तो समझ सकते हैं ब्रिकेट की जगह ईंट रखा हुआ है। अब क्या बताएं हम, ग्राउंड में देखिए जिस तरह से ये सब रखा गया है, ये सब सफाई सुथरा साफ बिल्कुल नहीं है। क्या है ये सब, ये ईंट रखा हुआ है, प्लास्टिक रखा हुआ है, यही ग्राउंड है चारों साइड। आप समझ सकते हैं ये बोतलें रखी गई है, जबकि इसको सफाई सुथरा रखना चाहिए। यहाँ पे ईंट है। चलिए इन्हीं सारी मुद्दाओं के लेकर आप लोगों के बीच आए थे, अगर अच्छा लगे तो चलिए। आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम शिवम हुआ। आप मतलब इस पटना साइंस के छात्र है क्या? यस सर, हम किस फैकल्टी के छात्र हैं? सर मैथ डिपार्टमेंट। इस बार आपका मुद्दा क्या रहेगा? सर मेरा मेन मुद्दा है ये कि कम से कम कैंटीन खुलवा दे सर, क्योंकि हम लोग का जो क्लास है वो 9:30 से 2:30 बजे तक होता है। तो सर उतना देर है कि कोई भी आदमी भूखा रह सकता नहीं। तो फिर सर अगर जो कैंटीन खुल जाता है तो भूख लगे सर तो यहाँ से भी कुछ खा पी के सकते हैं सर नहीं सर, हेल्दी माइंड लिव इन ए हेल्दी बॉडी। तो सर इसलिए पहले हम लोग को जो है कि खाना की व्यवस्था सही हो सके, इसलिए सर मेरा मेन मुद्दा यही है कि कैंटीन खुलवा सके। छात्रों का मेन मुद्दा है कैंटीन खुल जाए, और उससे भी बड़ी मेन मुद्दा रखे हैं कि लाइब्रेरी चालू हो जाए। शिक्षा मिलेगा तो हम हर एक तरह से इजलीवर हो जाएंगे हर एक चीज़ों के लिए। शिक्षा ही नहीं मिलेगा, यहाँ लाइब्रेरी ही नहीं खुलेगा, लाइब्रेरी बंद है, कैंटीन की कैसे हम लोग पढ़ पाएंगे, कैसे हम लोग सीख पाएंगे कुछ नया चीज़। और थर्ड है कि जगह हम खेल जगत में आते हैं, यदि प्ले ग्राउंड हम लोग का अच्छा नहीं रहेगा तो हम खेल जगत में कैसे विकसित हो पाएंगे। खेल जगत भी एक अहम मुद्दा है। हाँ सर, कोई भी स्पोर्ट के लिए चाहिए कि स्पोर्ट का इक्विपमेंट का एक एरिया हो। सर देखिए इसी ग्राउंड में यहाँ पे होना चाहिए स्टम्पलिंग। सर यहाँ पे हम लोग को ईंटा से खेलना पड़ रहा है सर, जो कि सर अगर जो पैर पे गिरता है तो वो काफी नुकसान कर सकता है सर।
इसलिए सर एक तो गया हो ये, और फिर एक सर ये साइड में सर बाउंड्री देना चाहिए सर। यहाँ पे जो है बाउंड्री का कोई व्यवस्था ही नहीं है कि कहाँ पे सर छक्का लगेगा, कहाँ पे चौका लगेगा सर। तो वो सब चाहिए सर कि थोड़ा सा ग्राउंड को मेंटेन करे, और सर ये सब की जगह थोड़ा किट प्रोवाइड करे कॉलेज। और सर यहाँ पे ये भी है सर कि हम लोग को सर खुद का बैट लेके आना पड़ता है सर। यहाँ से हम लोग को बैट नहीं मिलता है खेलने के लिए, तो सर चाहिए कि यहाँ से भी कुछ इक्विपमेंट दे खेलने के लिए। क्या आप लोगों को यहाँ पे क्रिकेट आना चाहिए या नहीं? क्या आपको ये प्ले ग्राउंड साफ सुथरा होना चाहिए या नहीं? क्या आपका लाइब्रेरी सही होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। क्या आपका कैंटीन की व्यवस्था होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। ये चीज होना चाहिए। तो एक बार आवाज लगाइए, प्ले ग्राउंड कैसा होना चाहिए? यहाँ क्रिकेट कैसा होना चाहिए? यहाँ पे प्ले ग्राउंड पे कैसी व्यवस्था होना चाहिए? चलिए, यही छात्रों की मांग है, और हम कहीं ना कहीं ये बात छात्र नेताओं के पास भी रखेंगे, प्रत्याशी के पास भी रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे संगठन के लोग आएंगे, वो अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे।